नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 42 है और हम लोग पहाड़ी चित्रकला पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इस क्लास में पहाड़ी चित्रकला से संबंधित 70+ MCQs देखने वाले हैं। तो पहाड़ी चित्रकला, हम लोग पहाड़ी चित्रकला को पढ़े हैं, अब उसका MCQs देखने की बारी है। 70+ क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको हर हाल में बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस लिया गया है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? चित्रकला की कौन सी शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शन है मुगल शैली, राजस्थानी शैली, जापानी शैली या फिर कांगड़ा शैली। तो आप जानते हैं रंगों का काव्य जो उपमा प्राप्त है वो कांगड़ा शैली को प्राप्त है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। अच्छा, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमने बताया था जेसी फ्रेंच साहब इतने महत्वपूर्ण हैं पूरे पहाड़ी चित्रकला में। जेसी फ्रेंच का नाम बार बार आता रहता है। उनकी पुस्तक का नाम हिमालयन आर्ट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? फेमस चित्रकार कौन था? ऑप्शन है संसार चंद्र, विट्ठलनाथ, मूलचंद्र या फिर परखू। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं कांगड़ा शैली में परखू चित्रकार एक अच्छा चित्रकार माना जाता है। परखू चित्रकार एक अच्छा चित्रकार माना जाता है कांगड़ा शैली का। कांगड़ा शैली का ही प्राचीन नाम कोच था, कोच। ठीक है, कोच। कोट राजवंश भी इसे कहा जाता है। आप जानते होंगे कोट राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया था। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा गया है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री ने की है? तो कांगड़ा चित्रकला में संरक्षण की जो चर्चा है वो कौन से यात्री ने बताई है? ऑप्शंस में है हेनरी मूर, ओसी हेनरी, वाल्टन स्कॉट या फिर मूर क्राफ्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो मूर क्राफ्ट के साथ बनेगा। मूर क्राफ्ट ने जो है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण पे बात की है, उसकी चर्चाएँ अपने साथ की है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है, किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पे किया है? प्रतीकात्मक आधार पे रंगों का प्रयोग किस शैली के चित्रकारों ने किया है? ऑप्शंस में है दक्कनी शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली या फिर बसोहली शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे बसोहली शैली राइट आंसर होगा। बसोहली शैली ही सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। लोक कला से इसका उद्भव होता है। आप जानते हैं लोक कला से इसका उद्भव होता है। बसोहली शैली की खोज अजीत घोष ने की थी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने इसे खोजा है, अजीत घोष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया है, मोला राम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन से पहाड़ी, मंडी, बसोहली या फिर राजस्थानी। तो बेटा मोलाराम किस शैली का कलाकार माना जाता है? तो मोलाराम का संबंध मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला से है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, चित्रकार नैन सुख और मानकू किस परंपरागत शैली से संबंध रखते हैं या किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध रखते हैं? तो नैन सुख और मानकू का संबंध किस शैली से है? ऑप्शंस में है गुलेर शैली, चंबा शैली, बसोहली शैली या फिर पहाड़ी शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे गुलेर शैली राइट आंसर हो जाएगा। नैन सुख के लिए स्पेशली गुलेर शैली का नाम आता है, तो नैन सुख के साथ साथ मानकू का भी नाम दे दिया गया है, तब भी गुलेर शैली राइट आंसर लगा दीजिएगा। अगर गुलेर शैली ऑप्शंस में नहीं होता तो पहाड़ी शैली इसका राइट आंसर बन जाता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया, चित्रकार मानकू के किस ग्रंथ को चित्रित किया? यानी मानकू ने कौन सा ग्रंथ चित्रित किया है? ऑप्शंस में है रसिक प्रिया, गीत गोविंद, महाभारत, रामायण। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते होंगे गीत गोविंद को चित्रित करने का काम मानकू का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। मानकू ने क्या चित्रित किया है? तो मानकू ने मूल रूप से गीत गोविंद को चित्रित किया है, ऐसा यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर, मानकू। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अंडाकार रूपों में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बेटा अंडाकार रूपों में व्यक्ति चित्रणों की संबंध अगर बात करें तो ऐसा चित्रण कहाँ पे मिला है? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली या फिर अपभ्रंश शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो पहाड़ी शैली के साथ बन रहा है। व्यक्ति चित्रण वो भी अंडाकार रूप में कहाँ पे? पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है।
प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा गया नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। नारी अंकन का सबसे बढ़िया चित्रण कहाँ पे हुआ है? तो नारी अंकनों का सुंदर चित्रण मूल रूप से किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहाड़ी शैली के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं ये पूछा गया है। 2, 3, 5, 7। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 10 का राइट आंसर जो है 3 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछ लिया गया पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं सदी, 18वीं सदी, 11वीं सदी या फिर 21वीं सदी। तो आप जानते हैं 1700 से 1900 ईस्वी के बीच पहाड़ी चित्रकला रहती है। तो राइट आंसर 18वीं शताब्दी के बीच जाएगा, यानी 20 द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? ऑप्शंस में है राजस्थान की पहाड़ी, कश्मीर की पहाड़ी, उत्तर प्रदेश की पहाड़ी या फिर पंजाब की पहाड़ी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप सब जानते हैं पहाड़ी चित्रकला पंजाब की पहाड़ियों में फली फूली और विकसित हुई है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिलता है। ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, आधुनिक या फिर मुगल। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहाड़ी के साथ जाएगा। आप जानते हैं प्रकृति चित्रण को मूल रूप से क्या कहा जाता है? तो 12 मासा कहा जाता है, यानी ऋतु संबंधी चित्रणों को मूल रूप से 12 मासा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है सफ़ेद, गहरे, हल्के, काले। तो बेटा पहाड़ी चित्रों में मूल रूप से कैसा रंग प्रयोग किया गया है? तो गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, यानी चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 की अगर बात करें, पूछा गया है गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं। ऑप्शन है 15, 14, 13, 20। तो बेटा गुलेर शैली में मूल रूप से कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण शैली के लग रहे हैं? तो मूल रूप से 14 चित्र प्राप्त हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। आपको हर हाल में डाटा याद करना पड़ेगा। डाटा याद करने से ही काम बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछ लिया गया मोलाराम कौन था। ऑप्शन है नेपाली चित्रकार, राजपूत चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार या फिर मुगल चित्रकार। तो बेटा मोलाराम का संबंध किस चित्रकारी से है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बन रहा है वो पहाड़ी चित्रकार के रूप में मोलाराम संबंधित है। मोलाराम जो है सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पहाड़ी चित्रकार के रूप में प्राप्त कर चुका है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया सिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। सिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? ऑप्शन है जयपुर, चंबा, गुलेर या फिर बसोली। तो सिकारे के साथ महिला जो है मूल रूप से कैसा चित्रण मिलता है? ये गुलेर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है, सबसे अच्छा चित्रण मिलता है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, गुलेर शैली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पूछा गया सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला के चित्र जो है वो पहाड़ी शैली में बने हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की अगर बात करें तो पूछा गया है गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बने हुए हैं। राजा दिलीप सिंह, राजा संसार चंद्र, कृष्णपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं गुलेर शैली में राजा दिलीप सिंह के समय में रामायण पर आधारित थोड़ा बहुत चित्र मिलता है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है। गुलेर शैली आप जानते होंगे पहाड़ी चित्रकला के ही एक रूप होती है। राजा हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की है गुलेर शैली की। 1405 में इसकी स्थापना होती है। प्रश्न संख्या 20 पुनः पूछ लिया गया मोलाराम थे। बेटा मोलाराम थे ऑप्शंस में है मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मोलाराम का संबंध एक चित्रकार के रूप में रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस में है राजा संसार चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हमने बताया राजा हरिश्चंद्र ने 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। 21 का राइट आंसर क्या हो गया बेटा? बी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई है। ऑप्शन हैं राजा गोवर्धन चंद्र, राजा संसार चंद्र, राजा हरिचंद्र या फिर राजा सामंत चंद्र। आप जानते हैं कांगड़ा आप हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र होता है और कांगड़ा शैली में सबसे ज़्यादा फेमस जो है राजा संसार चंद्र हुए हैं। उन्हीं के शासनकाल में मूल रूप से कांगड़ा शैली संरक्षण प्रदान करती है और सबसे ज़्यादा विकसित होती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बी के साथ जाएगा, संसार चंद्र। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है महाराजा संसार चंद्र किस शैली की चित्रकला के लिए महान संरक्षक माने जाते हैं। यानी महाराजा संसार चंद्र किस शैली को संरक्षण प्रदान करते हैं। ऑप्शंस में है कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर या फिर बसोली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, कांगड़ा शैली राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन है मुगल, कंपनी, पहाड़ी, राजस्थानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो बेटा संसार चंद्र के चित्र मूल रूप से किस शैली में बने हुए हैं, तो बने हुए हैं पहाड़ी शैली में। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है। ऑप्शन है मुगल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला या फिर पहाड़ी चित्रकला। तो बेटा कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है, तो मूल रूप से कांगड़ा को हम लोग किस शैली में मानते हैं, वो मानते हैं पहाड़ी चित्रकला के रूप में। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 में कहा गया कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है। ऑप्शन हैं कश्मीरी, जैन, मुगल, राजस्थानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो कांगड़ा चित्रकला पे मूल रूप से कौन सी शैली प्रभावित रही है, सदैव प्रभाव डाल पाई है मुगल शैली। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मुगल काल जैसे खत्म होता है पहाड़ी चित्रकला जन्म लेती है। राइट आंसर इसीलिए बी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु क्या थे। ऑप्शन हैं शिव पार्वती, सीताराम, मीरा कृष्ण या फिर राधा कृष्ण। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते होंगे राधा कृष्ण का संबंध सबसे ज़्यादा कांगड़ा चित्रण शैली में देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, राधा कृष्ण। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। ऑप्शन है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, गढ़वाल चित्रकला या फिर पहाड़ी चित्रकला। बेटा कांगड़ा शैली का दूसरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे पहाड़ी चित्रकला होता है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय है। ऑप्शन से 1760 से 1776, 1786 से 1805, 1751 से 1779 या फिर 1790 से 1820। तो कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या रहा है बेटा, उत्कर्ष समय जो है मूल रूप से रहा है वो 1786 से 1805 ईस्वी का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 में कहा गया कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन था। ऑप्शन हैं श्यामलाल, रागलाल, पन्नालाल या फिर कुशन लाल। तो कांगड़ा शैली का सबसे अच्छा चित्रकार कौन माना जाता है बेटा, तो कुशन लाल माना जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, कुशन लाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। ऑप्शंस में है कृष्णलीला, रागमाला, नायक नायिका या फिर उक्त सभी। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे रागमाला का भी संबंध है, कृष्णलीला का भी संबंध है, नायक नायिका का भी संबंध है, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर बन जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में पूछा गया कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या फिर रसिक प्रिया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते हैं कांगड़ा चित्रकला का विषय पंचतंत्र नहीं है, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में पूछा गया बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं। ऑप्शंस हैं देवीदास, मनोहर, मानकू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बसोली शैली में जो गीत गोविंद लिखा गया है उसके रचयिता या फिर उसके चित्रकार मानकू हैं। रचयिता नहीं, उसके चित्रकार बेटा मानकू हैं, याद रखना है, ठीक है। रचयिता उसके मानकू हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 में पूछा गया बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ऑप्शन हैं दिल्ली, पंजाब, मुंबई, राजस्थान। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो बसोली शैली की अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से इसके चित्र कहाँ पे रखे हुए हैं बेटा, तो इसके चित्र मूल रूप से पंजाब में रखे हुए हैं, आप जानते होंगे। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में पूछा गया है बसोली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटा, कौन सा राज्य है, जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है।
प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। 36 में पूछा गया गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है बूंदी, कांगड़ा, मुगल या फिर बसोली। तो गीत गोविंद के जो चित्र बने हैं मानकू के द्वारा बनाया गया है, आप जानते हैं बसोली शैली में बनाया गया है। सबसे पुरानी विधा जो है, सबसे पुरानी शैली भी बसोली शैली ही मानी जाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बेटा लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोली, किशनगढ़, कोटा, मुगल। आप राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर बसोली शैली हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा गया पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है गढ़वाल शैली, बसोली शैली, गुलेर शैली या फिर कांगड़ा शैली। बेटा रस मंजरी का जो अंकन हुआ है वो किस शैली में हुआ है? तो वो हुआ है बसोली शैली। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, बसोली इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। 39 में पूछा गया रस मंजरी के लेखक हैं। ऑप्शन है भानुदत्त, कालिदास, शूद्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रस मंजरी के लेखक कौन माने जाते हैं बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 39 का राइट आंसर बन जाएगा भानुदत्त। रस मंजरी के लेखक भानुदत्त हैं, आप जानते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 में कहा गया गीत गोविंद के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मानकू, जयदेव, भानुदत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा गीत गोविंद के रचनाकार सीधा सीधा पूछा गया है, तो राइट आंसर जयदेव हो जाएगा। जबकि गीत गोविंद को चित्रित किसने किया है? अगर चित्रित पूछा जाता तो मानकू होता, अगर रचनाकार पूछा गया है तो राइट आंसर जयदेव के साथ जा रहा है। 20 द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया बसोली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? तो बेटा बसोली लघु शैली जो है मूल रूप से किस लघु चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शंस में है मुगल लघु चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, दक्षिणी लघु चित्रकला या फिर राजस्थानी लघु चित्रकला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पहाड़ी लघु चित्रकला का ही रूप है बसोली उप शैली, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया हिमालयन आर्ट यानी 1805 में लिखा गया है, जिसके लेखक कौन से हैं? तो जेसी फ्रेंच हमने बार बार कहा है, जेसी फ्रेंच इसके राइट आंसर बन रहे हैं, यानी ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है बेटा? ऑप्शंस में है लॉरेंस विलियम, जेसी फ्रेंच, WG आर्चर या फिर आनंद कुमार स्वामी। तो कुल्लू शैली को मूल रूप से प्रकाश में लाने का श्रेय जो है जेसी फ्रेंच साहब को जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। पूछा गया गुलूर, नूरपुर और सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं बेटा? ऑप्शंस में है बसोली, गढ़वाल, कांगड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं गुलेर, नीरपुर और सुजानपुर। तो नूरपुर, सुजानपुर, गुलेर किसके केंद्र रहे हैं? कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया अल्लाह बकस, मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? सिख शैली, मुगल शैली, जैन शैली या फिर ईरानी शैली। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सिख शैली के साथ जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर बन रहा है। अल्लाह बकस और मल्लाराम का संबंध सिख शैली से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया डोंगरा आर्ट गैलरी स्थित है। ऑप्शन है चंबा, शिमला, जम्मू, बीकानेर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर जम्मू के साथ जाएगा। डोंगरा आर्ट गैलरी मूल रूप से जम्मू में स्थित है। स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस कई बार छप चुका है जो है TGT PGT परीक्षा में। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन है बसावन, मंसूर, केशव या फिर रामनाथ और हरदास। तो बेटा गढ़वाल शैली को जो है मूल रूप से बसाने का काम या जन्मदाता है मूल रूप से रामनाथ और हरदास, यानी राइट आंसर डी के साथ जाएगा। रामनाथ और हरदास इसके राइट आंसर बन जाएंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया मोलाराम रहते थे। बेटा मोलाराम कहाँ रहते थे? ऑप्शन हैं कुल्लू, नूरपुर, कांगड़ा, गढ़वाल। तो मोलाराम कहाँ रहा करते थे बेटा? जो है मोलाराम का संबंध गढ़वाल से है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। गढ़वाल में मूल रूप से उत्तराखंड वाला क्षेत्र होता है ये, और वहीं पे मोलाराम रहा करते थे। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी शैली को सर्वोत्तम शैली कौन सी है? बेटा पहाड़ी शैली की सबसे बढ़िया शैली कौन सी है? बसोहली, चंबा, गढ़वाल या फिर कांगड़ा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं सबसे अच्छी शैली पहाड़ी शैली का कांगड़ा शैली ही माना जाता है। पहाड़ी शैली का सबसे बढ़िया शैली कांगड़ा शैली, सबसे पुरानी शैली बसोहली शैली कहलाती है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया हीर रांझा, सोनी महिवाल और पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? कुल्लू, कांगड़ा, मांडा या फिर चंबा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं 50 का राइट आंसर कांगड़ा ही बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 51। 51 में पूछा गया कुल्लू शैली का प्राचीन नाम था। ऑप्शन हैं कुल, कुट, कुट्टू या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा कुल्ट। कुल्ट, कुल्ट यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। याद रखना है, बी इज़ द राइट आंसर। कोट कई जगह लिखा मिलता है, कुल्लू शैली का कुल्ट होता है कुल्ट। कोट जो है प्राचीनतम नाम कांगड़ा शैली का है, कांगड़ा शैली का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52। 52 में पूछा गया कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ओसी गांगुली, एमसी रंधावा, WG आर्चर या फिर AK कुमार स्वामी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव के लेखक मूल रूप से कौन माने जाते हैं बेटा? तो उसके लेखक माने जाते हैं MS रंधावा। MS रंधावा राइट आंसर हैं, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। 53 पूछा गया चित्रकार नैनसुख संबंधित थे। ऑप्शन है पहाड़ी विद्यालय, राजस्थानी विद्यालय, जैन विद्यालय या फिर मुगल विद्यालय। तो बेटा नैनसुख का संबंध किस विद्यालय से है ये पूछा गया है, तो पहाड़ी विद्यालय से उनका संबंध है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। 54 में पूछा गया मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्रम मंदिर कहाँ स्थित है? तो मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश्रम मंदिर मूल रूप से कहाँ स्थित है बेटा? ऑप्शंस में है जम्मू, कांगड़ा, उदयगिरी, नासिक। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 54 का राइट आंसर कांगड़ा बनेगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55। 55 में पूछा गया बेटा निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं कुशाला, पंडित सेऊ, परखू, फुत्तू। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जब इसको हमने पढ़ाया तो पंडित सेऊ का नाम कहीं नहीं आया है, तो यहाँ राइट आंसर जो है बी के साथ बन जाएगा। पंडित सेऊ का संबंध यहाँ पे नहीं है। कुशाला, फुत्तू और परखू मूल रूप से कांगड़ा स्कूल से संबंधित हैं, तो राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा। संबंधित नहीं है पूछा गया है, इसलिए पंडित सेऊ हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 56। 56 में पूछा गया पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? अर्की, कांगड़ा, गुलेर, बहौली। तो बसौली, कांगड़ा, अर्की, गुलेर में राइट आंसर क्या जाएगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा बसौली शैली। पहाड़ी चित्रकला के प्राचीनतम चित्र मूल रूप से बसौली से ही प्राप्त होते हैं। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछा गया बसौली के चित्र किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई है? शिव, कृष्ण, राम या फिर इंद्र के साथ। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 57 का जो राइट आंसर बनेगा बेटा भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58। 58 में पूछा गया बसौली के चित्रों की विशेषता क्या है? ऑप्शन हैं रंगों की कोमलता, अभिव्यक्ति का ठेठपन, महीन रेखांकन या फिर सूक्ष्म विवरण। तो बसौली के चित्रों की विशेषता क्या रही है बेटा? बसौली के चित्रों की विशेषता जो है अभिव्यक्ति का ठेठपन रहा है, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 59 की बात होती है। 59 में पूछा गया है बसौली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? ऑप्शंस हैं बेल बूटेदार, अनेक रंगों की रेखाओं द्वारा, गहरे लाल रंग व पीले रंगों की पट्टीदारियों द्वारा या फिर ज्यामितीय आलेखनों द्वारा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे अगर बसौली शैली की बात की जाए तो उसके हाशिए लाल रंग और पीले रंगों के पट्टियों द्वारा बढ़िया बनाए गए हैं, यानी राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछा गया प्राचीन काष्ठ उरेहरण चित्र किस प्राचीन राज्य में यानी किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुआ है? बसौली, चंबा, कुल्लू, नूरपुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है चंबा। चंबा के साथ जो है काष्ठ उरेहरण मिला है, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। 61 में कहा गया है चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाटों पर किस कला के काष्ठ उरेहरण चित्र छवि उभारी गई है? गणेश वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, पृथ्वी सिंह या फिर छतर सिंह। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे पृथ्वी सिंह राइट आंसर बने जाएंगे। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। 62 में पूछा गया गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ है? ऑप्शन से मान सिंह, विक्रम सिंह, गोवर्धन सिंह, दिलीप सिंह। बेटा गुलेर शैली जो फली फूली बढ़ी है वो गोवर्धन सिंह के समय में बढ़ी है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। गोवर्धन सिंह इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। 63 में पूछ लिया गया है कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ है? घमंड चंद्र, रणवीर सिंह, संसार चंद्र या फिर अनिरुद्ध सिंह। तो कांगड़ा चित्रकला का विकास मूल रूप से किस शैली में हुआ बेटा? संसार चंद्र के समय में हुआ है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आपको ईमानदारी के साथ जरूर बताना है।
क्योंकि हमने पूरा पढ़ा है, पहले पढ़ा, उसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन किया वन लाइनर बेस में, उसके बाद हम लोग MCQs देख रहे हैं। अब MCQs हो जाने के बाद इसे हम लोग टेस्ट पेपर में भी देखना शुरू कर देंगे। तो बड़ा इसलिए बहुत अच्छे से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। यहाँ ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट सही जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है, कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है विरोधी रंग, सपाट रेखांकन, सतत जो है शीतल रंग या फिर गहरे रंग। तो कांगड़ा चित्रशैली में सबसे अच्छी विशेषता जो है वो संगत शीतल रंगों का प्रयोग है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। कांगड़ा की विशेषताएँ मानी जा रही हैं कि शीतल रंगों का प्रयोग अच्छे से किया गया है। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया, कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रकार किस प्रकार का है? अलंकारिक, खिलौने जैसा, कठपुतली जैसा या फिर यथार्थ? तो आप जानते हैं कांगड़ा के चित्रों में मूल रूप से पशु पक्षियों का चित्रण कैसा दिखाई देता है? तो पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो यथार्थ रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछा गया, कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा ने भित्ति चित्रण बनवाया? मान सिंह, जय सिंह, जगत सिंह या फिर प्रीतम सिंह? तो कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर में मूल रूप से किसने भित्ति चित्रण का काम करवाया? प्रीतम सिंह ने करवाया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 67 में पूछा गया, मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ? ऑप्शन हैं सिद्धसेन, बलबीर सिंह, ईश्वरी सेन या फिर जालिम सेन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मंडी में किस राजा का विकास होता है? मूल रूप से मंडी में ईश्वरी सेन के समय में विकास देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आप जानते होंगे मंडी जो है वही 17वीं शताब्दी के आसपास जो है ये आगे बढ़ती है। और सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो राजा केशव सेन के रूप में इसे देखने को मिलता है, आप जानते होंगे। और क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो पूछा गया, बसोहली की चित्रशैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही है? अरका, कुल्लू, नूरपुर, मंडी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा कुल्लू शैली के साथ, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आप जानते हैं बसोली में अभी कुल्लू राइट आंसर बना है। और क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, 69 में पूछ लिया गया, मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्रण बनवाए? तो जालिम सेन, सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन या फिर बलबीर सेन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जालिम सेन ऐसा काम करने में जो है महारत हासिल था। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया? ऑप्शंस में है हरदास, श्यामदास, काका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा गढ़वाल में सबसे पहले जो चित्रकारी का काम है वो किसने स्टार्ट किया है? तो वो स्टार्ट करने का काम जो है मूल रूप से हरदास और श्यामदास कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है सी हो जा रहा है। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्लास नंबर 41 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? ऑप्शंस में है कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो पहाड़ी चित्रकला बेटा कहाँ विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर जो है हिमाचल प्रदेश बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। इस टाइप से 71 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।